डियर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखिए इफ a to the power 3 minus 6 into b to the power 5x equals to a to the power 5 plus x into b to the power 3x then show that x log b by a equals to log a। ओके देखो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले सम्स को उतारते हैं a to the power 3 minus x into b to the power 5x equals to a to the power 5 plus x into b to the power 3x। ठीक है, तो आप देखिए आपको प्रूव करना है x log b बाई a इक्वल टू log a। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है log क्या है b बाई a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे। तो पहले लिखते हैं b टू दी पावर 5x बाई b टू दी पावर 3x इक्वल्स टू a टू दी पावर 5 प्लस x डिवाइडेड बाई a टू दी पावर 3 माइनस x। यहाँ इनटू पर है इसलिए इस b को इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन में यानी नीचे चला जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर a टू दी पावर 3 माइनस सिक्स है, इसका अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये इसका नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला है a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n। अगर डिवीजन में रहता है बेस सेम होता है तो इसका पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, सो उस हिसाब से यहाँ पर आपका होगा b टू दी पावर 5x माइनस 3x इक्वल्स टू a टू दी पावर 5 प्लस x माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका होगा b टू दी पावर 2x इक्वल्स टू a टू दी पावर 5 प्लस x माइनस 3 और ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आपका होगा b टू दी पावर 2x इक्वल्स टू a टू दी पावर आप देखिए 5 माइनस 3 यानी 2 x प्लस x यानी 2x। ठीक है, फिर क्या करेंगे b टू दी पावर 2x ए टू दी पावर यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, a2 और a2 काट देंगे। ठीक है, तो ये आपका आया b टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। ये इंडिसिस का फॉर्मूला है। तो अगर कभी भी आपका a टू दी पावर 1 इंटू ए टू दी पावर एक्स रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर b टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर 1 इंटू ए टू दी पावर एक्स इस रूल से। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है, हम पहले ही बताए थे यहाँ पर b बाई ए है तो आप b का नीचे a को लेना है। तो इधर इंटू है तो इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा इक्वल्स टू ए। फिर क्या करेंगे, x को बाहर कॉमन लेंगे तो b बाई ए एक्स कॉमन चला जाएगा ए। ठीक है, फिर टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा log b बाई ए होल टू दी पावर x इक्वल्स टू log a। ये पावर हो गया, तो पावर क्या होता है फॉर्मूला log m बेस से पावर n। ऐसा रहने से n क्या होता है पहले चला जाता है n log m बेस a। ठीक है, तो इस हिसाब से x पहले चला जाएगा सो x log b बाई ए इक्वल्स टू log a। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखिए आपको सॉल्व करना है log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस
लॉग एक्स बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग एम बेस, लॉग एम बेस ए रहता है ना, अगर इसका 1/, करेंगे तो लॉग ए बेस एम हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इस तरफ हम 1/, करेंगे तो वैल्यू बेस में और बेस वैल्यू में चला जाएगा। सो 2 बेस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर आपका होगा लॉग 4 बेस एक्स। 1/, करने से ये जो बेस है वो वैल्यू की जगह पर और जो वैल्यू है वो बेस की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं log 16 बेस x इक्वल्स टू 21/4। ओके, सो फिर देखिए 1/log 2 बेस x प्लस 1/log x, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, और log 16 है यहाँ पर 16 यानी 2 to the power 4 इक्वल्स टू 21/4। ओके, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लॉग एम बेस ए पावर एन, ऐसा रहेगा तो ये होगा आपका एन लॉग एम बेस ए, तो पावर जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, सो log 2 बेस एक्स, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 पावर में है, तो यहाँ पर हम log 2 बेस एक्स, यहाँ पर आपका 4 पावर में है, इसीलिए आपका होगा 4 log 2 बेस एक्स इक्वल्स टू 21/4। फिर क्या करेंगे हम, ये जो log 1/log 2 बेस एक्स है इसको हम कॉमन लेंगे, इस 1/log 2 बेस एक्स पूरा को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ये 1/log 2 बेस एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ पर आपका 1/2 रहेगा, और यहाँ पर आपका 1/4 रहेगा। सो ये आपका हुआ 21/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर log m बेस a रहता है, इसका अगर 1/, करते हैं ना तो वैल्यू बेस और बेस वैल्यू में चला जाता है। उसी हिसाब से अगर हम 1/, को हटा देंगे तो ये जो बेस है वो वैल्यू में चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है बेस में चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका होगा log, इसका बेस कितना x, तो वैल्यू की जगह पे और वैल्यू बेस की जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 1 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, तो ये आपका आया log x बेस 2 7/4 इक्वल्स टू आपका 21/4 आया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो 7/4 है ना इसको इस तरफ लाएंगे, तो इस तरफ आपका log x बेस 2 रहेगा, ये जो आपका 21/4 है ये 7/4 इस तरफ लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो ये आपका होगा 4/7। ठीक है, 4 4 काट दीजिए, 7 से 21 को काटिए 3। सो आपका आया log x बेस 2 इक्वल्स टू 3। फिर और एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है अगर log m बेस a बराबर n रहता है तो m जब हम log हटाएंगे तो m फिक्स रहेगा, और ये जो बेस है ये इधर आएगा, और इधर का जो वैल्यू है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर log हटाएंगे तो log का वैल्यू यानी x फिक्स, और इधर जो बेस है वो इस तरफ आएगा, और इधर का जो वैल्यू है वो पावर में चला जाएगा, तो उस हिसाब से x बराबर आपका 8 हो जाएगा। ओके, सो x इज द 8, ये आपका आंसर है। ओके।
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ x इक्वल्स टू लॉग बी सी बेस ए, y इक्वल्स टू लॉग सी ए बेस बी, z इक्वल्स टू लॉग ए बी बेस सी, प्रूव करना है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 बराबर 1। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 ये बराबर 1। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू दिया है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो 1/log BC बेस a प्लस 1 प्लस 1/y का वैल्यू दे दिया है आपको log CA बेस b प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इधर z का वैल्यू log AB बेस c प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है a, तो इस 1 की जगह पर log BC बेस a प्लस 1 की जगह पर हम लिखेंगे a बेस a। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो बेस होगा उसी को हम यहाँ पर लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका क्या है, बेस में b है, सो log CA बेस b, तो इस 1 को हम लिखेंगे log b बेस b। फिर 1/log AB बेस c है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log c बेस c, सॉरी c बेस c। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/ यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर log कॉमन लेंगे तो बेस उसके साथ कॉमन में चला जाता है, तो यहाँ पर आपका BC इंटू ए हो जाएगा। फिर 1/ यहाँ पर आपका log b, तो यहाँ पर आपका क्या है CA इंटू बी हो जाएगा। फिर 1/ यहाँ पर log कॉमन लेंगे तो यहाँ पर AB इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम सजाते हैं। सो 1/log ABC बेस ए प्लस 1/log ABC बेस बी प्लस 1/log ABC बेस सी। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 1/log m बेस ए रहता है ना, तो अगर हम 1/, को हटाएंगे तो ये log में जो बेस में है वो वैल्यू की जगह पर, वो जो वैल्यू है बेस की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, सो उस हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा आपका log, ये जो बेस है वो ऊपर चला जाएगा और ये बेस में चला जाएगा। ठीक है, सो प्लस log, यहाँ पर आपका ABC आ जाएगा और ये बेस वैल्यू में चला जाएगा। यहाँ पर भी होगा आपका log C बेस ABC। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम log को कॉमन लेंगे। तो जब भी कॉमन लेते हैं तो उसके साथ बेस चला जाता है, मतलब log के साथ उसका बेस भी कॉमन में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका a प्लस b प्लस c है, तो a आपका a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, यानी log ABC बेस ABC। फॉर्मूला आपका क्या है, अगर log का वैल्यू और बेस इक्वल हो जाता है तो वो 1 हो जाता है, तो इस हिसाब से ये आपका 1 हो गया। तो देखिए आपको वही प्रूव करना था, 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 बराबर 1। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ log x/1 इक्वल्स टू log y/2 इक्वल्स टू log z/3, सो दैट x, y, z आर इन GP यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है कोई भी सीरीज अगर मल्टीपल आकारे बढ़ता है तो उसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज। सोचिए,
मान लेते हैं, हम यहाँ पर मानते हैं 2, 4, 8, 16 ऐसा करके। देखिए कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 6, 12, 24 ऐसा करके बढ़ता रहता है, तो इसको कहते हैं जीपी सीरीज। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ये जो log x/1 log y/2 इक्वल्स टू log z/3 दे दिया है, आपको दिखाना है जो x/y/z है जीपी सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए जीपी सीरीज यानी x/y/z 3 नंबर का है ना, तीनों नंबर का। तो इस तीनों नंबर का कभी भी कोई जीपी सीरीज का 3 नंबर जो होता है उसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, देखिए अगर आप 3 नंबर को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मिडिल वाला है ना, उसका स्क्वायर बराबर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। देखिए 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, सो 2, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। उस हिसाब से देखिए यहाँ पर 3 नंबर को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और 3 इंटू 12 वो भी आपका 36 होता है। तो उसी हिसाब से अगर x, y, z अगर 3 नंबर जीपी सीरीज में है तो मिडिल वाला जो है उसका स्क्वायर मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि x, y, z आर इन जीपी में है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले जो दे दिया है log x/1 इक्वल्स टू log y/2 इक्वल्स टू log z/3, इसका हम k मान लेंगे। ओके, और k नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर के, तो ये अलग अलग से के हो जाएगा। सो log x/1 इक्वल्स टू के, log y/2 इक्वल्स टू के, log z/3 इक्वल्स टू के। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो log x बराबर के, यहाँ पर आपका होगा log y बराबर 2k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपका होगा log z बराबर आपका 3k। आपको प्रूव करना है y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू जेड, तब ये जीपी सीरीज प्रूव हो जाएगा। तो आपको y में स्क्वायर लाना है, तो हम log y इक्वल्स टू 2k लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2k। लॉग का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग m बेस से पावर n। तो पावर क्या होता है, पहले आ जाता है n log m बेस से। तो इसका हम वापस जाएंगे तो ये जो पहले है वो पावर में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका log y स्क्वायर इक्वल्स टू 4k। ओके, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमको प्रूव करना है y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। ठीक है, फिर देखिए सो log y स्क्वायर, इस 4k को हम लिख सकते हैं k प्लस 3k, k प्लस 3k यानी 4k। सो log y स्क्वायर, k का वैल्यू क्या है log x, और 3k का वैल्यू क्या है log z। ठीक है, सो log y स्क्वायर, यहाँ पर हम log कॉमन लेंगे तो ये x इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका log का फॉर्मूला है log m इंटू n बेस a, ये होता है आपका log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों तरफ से log हटा देंगे। ठीक है, log log हट गया तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। ओके, ये आपको प्रूव करना था। सो देयरफॉर x, y, z आर इन जीपी।
ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सो दैट एक्स टू द पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दे दिया है, ये बराबर आपको 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये करने के लिए हम लोग पहले लेट p बराबर इस पूरा को मान लेते हैं। सो एक्स टू द पावर log y माइनस log z इंटू वाई टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। फिर क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे। ओके, तो ये आपका होगा log p इक्वल्स टू log x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। ओके, फिर क्या करेंगे, इस तरफ log से मल्टीप्लाई है ना, इसको log से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो log का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए log m इंटू एन बेस से ऐसा रहता है, तो मल्टीप्लाई करने से log m बेस से प्लस log n बेस a हो जाता है, यानी जो इंटू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका होगा log p बराबर log x टू द पावर log y माइनस log z प्लस log y टू द पावर log z माइनस log x प्लस log z टू द पावर log x माइनस log y। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर log m बेस ए पावर n होता है तो n जो पावर है वो पहले आ जाता है, log m बेस ए। सो उस हिसाब से यहाँ पर पावर आपका है log y माइनस log z, वो पहले आ जाएगा। सो आपका होगा log p इक्वल्स टू log y माइनस log z इंटू log x प्लस यहाँ पर पावर क्या है log z माइनस log x। सो log z माइनस log x इंटू log y प्लस यहाँ पर पावर है log x माइनस log y, वो पहले आ जाएगा log x माइनस log y इक्वल इंटू log z। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे log x से, तो ये होगा आपका log y इंटू log x माइनस log z इंटू log x प्लस log y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा log y इंटू log z माइनस log x इंटू log y। ओके, फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए log प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई log जेड एक्स लॉग एक्स जेड लॉग वाई जेड लॉग वाई जेड कट जाता है। यहाँ तरफ देखिए, यहाँ पे सॉरी इस तरफ जितना भी था पूरा कट गया, तो ये हो जाएगा आपका log p बराबर 0। ओके, सो और एक फॉर्मूला है आपका log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 की जगह पर हम log 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ से log रिमूव करेंगे तो आपका p बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो p बराबर 1, सो p बराबर हम क्या माने थे, ये टोटल को हम p मान लिए, तो p की जगह पर हम 1 बिठा देंगे तो ये बराबर आपका 1 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर x टू द पावर log y
माइनस लॉग जेड इंटू वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये बराबर हम p माने थे, p यानी 1, तो p की जगह पर हम 1 प्रूफ करेंगे, बिठाएंगे, तो ये आपका 1 प्रूफ हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सो दैट एक्स टू द पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दे दिया है, ये बराबर आपको 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये करने के लिए हम लोग पहले लेट p बराबर इस पूरा को मान लेते हैं। सो एक्स टू द पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ओके, तो ये आपका होगा लॉग पी इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ओके, फिर क्या करेंगे, इस तरफ लॉग से मल्टीप्लाई है ना, इसको लॉग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लॉग एम इंटू एन बेस से ऐसा रहता है, तो मल्टीप्लाई करने से लॉग एम बेस से प्लस लॉग एन बेस ए हो जाता है, यानी जो इंटू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका होगा लॉग पी बराबर लॉग एक्स टू द पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड प्लस लॉग वाई टू द पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग जेड टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर लॉग एम बेस ए पावर एन होता है तो एन जो पावर है वो पहले आ जाता है, लॉग एम बेस ए। सो उस हिसाब से यहाँ पर पावर आपका है लॉग वाई माइनस लॉग जेड, वो पहले आ जाएगा। सो आपका होगा लॉग पी इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पर पावर क्या है लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, सो लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई प्लस यहाँ पर पावर है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, वो पहले आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल इंटू लॉग जेड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स से, तो ये होगा आपका लॉग वाई इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा लॉग वाई इंटू लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। ओके, फिर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपका लॉग एक्स इंटू लॉग जेड माइनस लॉग वाई इंटू लॉग जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए लॉग प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई लॉग जेड एक्स लॉग एक्स जेड लॉग वाई जेड लॉग वाई जेड कट जाता है। यहाँ तरफ देखिए, यहाँ पे इस तरफ जितना भी था पूरा कट गया, तो ये हो जाएगा आपका लॉग पी बराबर 0। ओके, सो और एक फॉर्मूला है आपका लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 की जगह पर हम log 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ से log रिमूव करेंगे तो आपका
p बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो p बराबर 1, सो p बराबर हम क्या माने थे, ये टोटल को हम p मान लिए, तो p की जगह पर हम 1 बिठा देंगे तो ये बराबर आपका 1 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर x टू द पावर log y माइनस log z इंटू वाई टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y, ये बराबर हम p माने थे, p यानी 1, तो p की जगह पर हम 1 प्रूफ करेंगे, बिठाएंगे, तो ये आपका 1 प्रूफ हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सो दैट log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, सो log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m इंटू एन बेस ए, ये बराबर आपका होता है log m बेस ए प्लस log n बेस ए। ठीक है, यानी जब मल्टीप्लाई के आकार में रहता है उस टाइम अगर हम log से इसको गुना करेंगे तो ये log m बेस ए प्लस log n बेस ए हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम फिर log को कॉमन लेंगे तो ये जो m प्लस n है यानी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम log को कॉमन ले रहे हैं, अगर log को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये होगा आपका स्क्वायर बाई बी सी इंटू प्लस जो है वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इधर होगा आपका बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये होगा आपका लॉग, यहाँ पर आपका स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर आपका आ रहा है स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, नीचे देखिए दो बी है, यहाँ पर एक बी, यहाँ पर एक बी, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर एक सी है इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कर गया, तो यहाँ पर होगा आपका log 1। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, log 1 बेस कुछ भी हो वैल्यू 0 होता है, सो log 1 का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटू जेड होल टू द पावर log y बाई log z इंटू जेड एक्स होल टू द पावर log z बाई log x इंटू एक्स इंटू वाई होल टू द पावर log x बाई log y, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं लेट p बराबर y इंटू जेड होल टू द पावर log y बाई जेड इंटू जेड एक्स होल टू द पावर log z बाई एक्स इंटू एक्स इंटू वाई होल टू द पावर log x बाई log y। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे। ठीक है, सो इस तरफ आपका होगा log p log y इंटू जेड होल टू द पावर log y बाई जेड इंटू जेड एक्स होल टू द पावर log z बाई log x इंटू एक्स वाई होल टू द पावर log x बाई वाई। ठीक है, फिर log से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर, अगर log m इंटू एन बेस ए रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं
लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, यानी मल्टीप्लाई रहने से ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये होगा आपका लॉग पी लॉग वाई जेड होल टू द पावर लॉग वाई बाई जेड, ये इंटू है, ये प्लस हो जाएगा। सो log zx whole to the power log z by x plus log xy whole to the power log x by y। ओके, फिर क्या होगा, log p, ये जो पावर है ना, दूसरा फॉर्मूला है log m बेस से पावर n, ऐसा रहने से पावर पहले आ जाता है। सो log n जो है ना इस पहले आ जाएगा n log m बेस से। ओके, सो यहाँ पर आपका होगा log y बाई जेड इंटू log वाई जेड। ओके, फिर log z बाई एक्स, ये पावर है वो पहले आ जाएगा, सो log जेड एक्स प्लस log x बाई वाई, ये पावर में है इसलिए पहले आ गया log x इंटू वाई। ठीक है, तो देखिए इंटू रहने से प्लस होता है और डिवीजन रहने से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका होगा log p, ये डिवीजन में है तो ये आपका हो जाएगा log y माइनस log z, और ये इंटू है, ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस ये डिवीजन में है z बाई एक्स तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस log x माइनस log y इंटू log x प्लस log y। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका होगा log p इक्वल्स टू log y स्क्वायर माइनस log z स्क्वायर, फिर ये z माइनस एक्स, z प्लस एक्स है, सो ये होगा आपका log z स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर प्लस ये होगा आपका log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर। ओके, फिर देखिए यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस प्लस कट जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आएगा log p बराबर 0। ओके, सो और एक फॉर्मूला है आपका log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस कुछ भी हो, अगर log 1 आता है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 की जगह हम log 1 लिख सकते हैं। सो log p बराबर log 1, दोनों तरफ से log हटाएंगे तो p बराबर 1, तो p हम क्या माने थे, इस पूरा को हम लोग p मान लिए थे। सो a बराबर आपका 1। ओके, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना था तो इसका वैल्यू बराबर हम p माने, p बराबर 1। सो देयरफॉर yz होल टू द पावर log y बाई z इंटू zx होल टू द पावर log z बाई x इंटू एक्स वाई होल टू द पावर log x बाई y बराबर 1। ओके, सॉरी आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर।